अनुरोध करता हूँ जो सरारंजन प्रखंड के अध्यक्ष हैं वो आवे अपना बातों को रखें। राम कुमार जी। नमस्कार, मेरा नाम राम कुमार महतो है। ग्राम गंगापुर, पोस्ट गंगापुर, थाना मुसरी घरारी, प्रखंड सरायरंजन, जिला समस्तीपुर, बिहार। हम कुछ दिन पहले सुंदर राम जी से मिले तो धन्यवाद करते हैं सुंदर राम जी को, जो लोक समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं। धन्यवाद करते हैं महेश जी को, धन्यवाद करते हैं राजकुमार जी को और तमाम सदस्य को धन्यवाद करते हैं जो हम गरीब दलित के लिए लोक समाज पार्टी लाए हैं। लोक समाज पार्टी लाए हैं। हम तो सोच रहे थे जो हम ही एक दुखिया हैं, लेकिन यहाँ तो दुखों का कोई अंत ही नहीं है। तो अभी का समय और आज से जो है से 30 साल पहले का समय, 30 साल पहले चलते हैं तो आज से अच्छा 30 साल पहले था जो अंग्रेज का ज़माना था। उस समय में जो है इतना अत्याचार नहीं होता था जितना अभी हो रहा है, क्योंकि एक आवासीय बनवाने के लिए जाइए तो 100-150 रुपया लेता है, लेकिन सरकार के खाता में क्या जाता है 5 से 10 रुपया। वही प्रखंड में जाइए तो प्रखंड में सुनते हैं जो 30 रुपया में बन जाता है, लेकिन हम लोग जाएंगे तो लाइन में लगा देगा। और बासधा केंद्र वाले जाएंगे तो हम लोग लाइन में मुंह ताक रहे हैं, उनका काम हो गया, एक बेर में 20 गो 25 गो साइन हो रहा है, काम हो रहा है, हम लोग लाइन में लगल रहे, काम नहीं होता है। तो ये जो है से अभी का समय है। उस समय में जो है से शासन था, कोई भी अत्याचार करता था तो उसको जो है से शासन होता था, लेकिन अभी जो है हर आदमी, हर पदाधिकारी मनमाना करते हैं। कुछ समय पहले की बात है, हमको पैरालिसिस मार दिया था। आज से लगभग 10 महीना पहले पैरालिसिस मार दिया। हम 3 महीना बेड रेस्ट में चल गए। बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेकर के रिक्शा लिए, लोन चल रहा था। जब बीमार पड़ गए तो लोन जो है से बंद हो गया। लोन बंद हो गया 3 महीना के बाद हमको जो है से नोटिस भेज दिया कोर्ट से कि आप जो है से बकाया राशि एक बेर जमा कीजिए। जो मजदूरी करने वाला आदमी बीमार पड़ जाए और उसको कोई दवा के लिए पैसा नहीं है और उसको कहे जो एक बार हमको जो पैसा जमा करो, तो संभव तो नहीं है। पदाधिकारी आया मेरे घर पे, पदाधिकारी से हम बात किए, जो सर हम एक बार तो नहीं जमा कर पाएंगे, किस्त भाई किस्त जो है से पैसा बढ़ा करके जमा कर देंगे। लेकिन वो किया क्या काम, जो कहा जो घर पर का ठीक है आप जमा कर दीजिएगा। ऑनलाइन पैसा हम जमा करते थे, पैसा हम जमा अकाउंट पे डाल देते थे, वो अपना कटता था। अकाउंट पर पैसा डालते गए, चार किस्त काटा, उसके बाद जो है से किस्त काटना बंद कर दिया। 10 महीना बीत रहा है। हम अपील करते हैं सुंदर राम जी से जो मेरा केस को सुनवाई किया जाए, क्योंकि एक लोक समाज पार्टी ही ऐसा पार्टी है जो हम दलित गरीबों को सहारा है। लेकिन एगो हमको कहने से नहीं होगा, एगो सुंदर राम जी को कहने से नहीं होगा। उस समय में जो है से अंग्रेज का समय में एगो बात ये था जो फूट डालो और राज करो। एक दो दोस्त है तो दोनों दोस्त को अलग कर दो, एगो को खींच करके पीटो, एगो को छोड़ दो। वही समस्या अभी है। ये समस्या अभी तक दूर नहीं हुआ है। बहुत दिन से सुन रहे हैं जे
देश आज़ाद है। क्या आप लोग आज़ाद हैं? कोई काम में आज़ादी है आप लोगों को? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 100 का लाठी और 1 का बोझ। तो 100 का लाठी या 1 का बोझ का मतलब ये हुआ, जो हम कहीं जाते हैं, थाना जाते हैं, तो डांट दबार के बेलगा देता है। इसमें जो है से हमारे लोक समाज पार्टी में जितना कार्यकर्ता है, आज से कसम खाइए जो संगठित बढ़ाएंगे। एक है तो जरूर 10 बनाइए, क्योंकि अगर एक समस्या लेकर के हम थाना में जाते हैं, अभी मनमानी कर रहा है बैंक वाला सब, जो मेरा किस्त नहीं काट रहा है, अकाउंट में पैसा है, किस्त नहीं काट रहा है। क्यों? जो 75,000 रुपया है उसको बनाएगा जोड़ करके 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, अब तब एक फिर नोटिस भेजेगा, कहेगा एक बार जमा करो। कि एक बार गरीब लोग को संभव है जमा करना? तो इसलिए हम सुंदर राम जी से भी अपील करते हैं, आप लोग से भी अपील करते हैं, जो हर एक आदमी के समस्या है, तो 100 का लाठी 1 का बोझ, संगठन बढ़ाइए। अगर आप लोग ये सोचिए, जो आगे अकेले आप जाते हैं थाना में तो डांट दबार के बेलगा देता है, इसी में जो है से 10-20 आदमी जाइएगा, मजाल है प्रशासन को जो डांट के बेलगा देगा, आपका बात सुनेगा। सुनते हैं लोक अदालत, जनता अदालत, जो जनता का आवाज सुनता है, लेकिन वहाँ भी नहीं सुनता है। क्यों? जो अकेला आदमी जो जाता है उसका कोई नहीं है। तो इसीलिए आप लोग कसम खाइए, जो संगठन को बढ़ाइए। कोई भी काम के लिए इस जिंदगी धरती पर आए हैं, तो धरती पर आए हैं तो काम से कभी फुर्सत नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें जो है से अगर एक आदमी को कोई संकट हो रहा है, अब 5 आदमी देख करके तमाशा देखिएगा, तो उसका संकट दूर होगा। अगर एक आदमी किसी को मार रहा है, इधर 10 आदमी खड़ा है, एक आदमी मार रहा है, अगर 10 आदमी उस पर टूट पड़िएगा तो उसका मजाल है जो मार सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं, सभी आदमी से अपील करते हैं, जो संगठन को बढ़ाइए, और जो भी काम हो तो जहाँ पर एक आदमी को जाना है वहाँ पर 10 आदमी का व्यवस्था कीजिए। 10 आदमी जाइए, प्रशासन भी सुनेगा, जिला अधिकारी भी सुनेगा, हर आदमी सुनेगा। अकेला जाइएगा तो कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है। बड़े बड़े लोगों के पास एक फोन करेगा, हम फलाने आदमी बोल रहे हैं, फलाना आदमी जाएगा, आप केस नहीं लेना, तो केस नहीं लेगा। हमारे साथ ये घटना हुआ, रोड पर जाइए, नहीं पिए हुए हैं, आपको मुंह में पैप लगा करके दिखाएगा, चलो 5,000 रुपया दो, तुम दारू पी ले है, नहीं तो हम अंदर कर देंगे। डोरी आप दीजिएगा। हमारे साथ में ये घटना हुआ, हमारा गाड़ी बुक करके ले गया बंगाल, अब बुक करके ले गया, रास्ता में मारा पीटा ड्राइवर को। वहाँ से आने के बाद हम उस पर जो है से फिर भी कुछ नहीं किए। और वहाँ से आने के बाद राम भगवान का मंदिर है, लोग कहता है जब भगवान के यहाँ जाता है शांति के लिए, लेकिन उस स्थान पर दारूबाजी हो रहा था। दारू पी लिया, एक पहर दारू पी लिया, 11 बजे जाकर के दूरा पर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब हम लड़का को कहे जे सुनो गाली गलौज करता है तो इससे लाठी लेने में तो हम लोग नहीं सकेंगे, प्रशासन को फ़ोन करो। प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन आया। प्रशासन को हम बोल रहे हैं जे सर देखिए मंदिर में दारूबाजी हो रहा है, दारू पी करके आया है, गाली गलौज करके फिर दारू पीने के लिए गया है मंदिर में, आप उसको पकड़िए। लेकिन वो पाई वाला आदमी
उसको तो पहले देखा प्रशासन के रास्ते में पैसा भर दिया। प्रशासन हमको सीधा लाइन में जवाब देता है कि तुम केस करेगा। हम कहे हमारा उतना पैसा रहता तो अभी हम 10-20 आदमी को बुला करके उसको मार खिलाते ना, कि हम जाते आपको थाना में केस करने के लिए, आपको हम बुलाते जो आप आइए हमको समस्या को सुनिए। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, वहाँ पर हम अकेला थे, हमको साथ देने वाला कोई नहीं था और प्रशासन को पैसा भर दिया। प्रशासन जो है सो हमको कहता केस करेगा। हम कहा नहीं, हम केस नहीं करेंगे, आप जो है से यहाँ से जाइए, कि तो पकड़िए उसको और नहीं तो यहाँ से जाइए। आप उसको हम बोले, उसको मारने का पावर नहीं है, बिना कसूर को प्रशासन आपको नहीं मार सकता है। हम प्रशासन को कहे जो रोड पर आप जो है से निर्दोष को पकड़ के कहते हैं जो तुम दारू पी ले हैं, पैप लगाते हैं, और यहाँ स्पष्ट दारू पी रहा है तो उसको आपको पकड़ने का क्षमता नहीं है। आप यहाँ से घुमाइए गाड़ी, निकलिए यहाँ से, हम समझ लेंगे। और उसको कहे जो तुम जाओ, तो की तो दुइये गो बात होता है, कि तो हारे मरद और नहीं तो भागे मरद। वहाँ पर हम अपना दिमाग से खेल किए, जो आदमी नहीं पिए हुए था वो आदमी को बुलाए और कहे समझाए जो देखो भाई, हमको झगड़ा नहीं करना है, इसको दारू जो पी रहा है इसको दरवाजा पर से हटाओ, हम मारपीट नहीं करेंगे। और नहीं तो तुम लोग चाहता है जो मारपीट करें, तो जब तक खून में गर्मी है तो जरूर है जो तुम 10 थप्पड़ मारेगा तो 1 थप्पड़ हम जरूर मारेंगे। हम महिला को कहते हैं अगर 1 झाड़ू मार दिया तो तुम्हारा इज्जत जाएगा, और नहीं तो लेके साइड करो। प्रशासन वहाँ से घूम के चल गया, उससे नहीं कुछ हुआ। और एक आदमी उसको समझा करके 2 आदमी से पकड़ करके उसको दरवाजा पर से ले गया। तो ये होता है संगठन का एक ताकत। अकेला बात नहीं सुना, लेकिन 3-4 आदमी मिल गया तो उसको पकड़ के तो ले गया दरवाजा पर से, झगड़ा तो शांत हो गया। इसीलिए आप लोग से कहते हैं कि हर एक आदमी संगठन बनाइए। हम अपील करते हैं महेश बाबू से, अपील करते हैं सुंदरराम जी से, जो हम लोग को समस्या का निदान दिलाने का कृपा करें, क्योंकि हम लोग का दूसरा सहारा कोई नहीं है। बैंक वाला मनमानी करता है, हर पर बैंक वाला ही नहीं, हर पदाधिकारी मनमाना करता है, क्योंकि उसको घूस मिलता है, घूस पर काम करता है। कोई भी लोन पास कराता है तो 10-20 हजार रुपया घूस खाता है, हमको तो पूरा पैसा जमा करना पड़ता है। केसीसी लोन 25,000 रुपया हमको दिया। जब केसीसी लोन कराने के लिए हम गए बैंक में तो सीधा मैनेजर कहा नहीं होगा, तो हम वहाँ से घूम करके चल आए। अब बैंक से गेट से बाहर हुए तो दलाल कहता है क्या बात था क्या आपको? हम कहे भैया ऐसे से बात था, से हम आए थे लोन कराने के लिए केसीसी से। मैनेजर साहब कहते हैं केसीसी नहीं होगा, तो कितना का कराइएगा? हम कहे जितना का आप करा दीजिए। तो ठीक है, खर्चा लगेगा, जितना खर्चा लगेगा आप ले लीजिए। बस वो हम कहे ठीक है आप कराइए, कहा चलिए 2 मिनट में हम करवा देते हैं। अब वास्तविक में वो जो है से हमको अंदर ले गया और कहा सर फॉर्म दीजिए। अब फॉर्म लिया, हमसे साइन करा लिया और हमको दिया 25,000 रुपया। अब 25,000 में सब खा पी के बराबर कर दिया। और उसके बाद उसमें किसान को बाढ़ आता है तो माफ हो जाता है, सूखा पड़ गया तो माफ हो जाता। 25,000 से 50,000, 50,000 से 75,000, 75 से अब लाख कर दिया और 3 गो नोटिस भेज दिया है। लेकिन हम ना आज तक ना बैंक पर गए हैं और ना उससे बात की है। दरवाजा पर आता है तो कहते हैं कि हमारा माफी का, तो माफी नहीं होगा, आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, नहीं जमा कीजिएगा तो कुर्ती जब्ती होगा। अब बताइए, अकेला हमसे नहीं किया और जब दलाल गया तो लोन पास कर दिया और 25 को 50 कर दिया। हमको मिला 25
अब 25 जो है से सब खा पी के बराबर कर दिया और हमको ब्याज जोड़ता है 50 का। तो इसका भी हम जो है से सुंदर राम जी के पास आवेदन दिए हुए हैं, जो मेरा केसीसी लोन का माफ़ी कराया जाए। और ई जो है से ई रिक्शा का जो है लोन, ई रिक्शा का लोन जो है हम अकाउंट में पैसा जमा किए हुए हैं, लेकिन मैनेजर जो है से अकाउंट से पैसा नहीं काट रहा है। अब शरीर का तो कोई गारंटी नहीं है, क्या जो मैनेजर बना है उसका शरीर का गारंटी है? वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो ये पदाधिकारी हो गया तो क्या हम जनता लोगों की समस्या को नहीं सुनेगा? हम पैरालिसिस में पड़ गए, 3 महीना बेड रेस्ट में चल गए, तो मेरा जो है से किस्त को एक बेर जोड़ करके कहता है जमा करो, एक बेर न हम जमा करते हैं न पैसा काट रहा है। इस पर भी हम अपील करते हैं सुंदर राम जी से, जो मेरा समस्या को सुना जाए और देखा जाए, मैनेजर पर कुछ कानूनी कार्रवाई किया जाए, हमको जो है से निदान दिलाया जाए। बस इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।